कहने वालों को मैं कहना चाहता हूँ कि शायद मेरा ये तीर सही निशाने पर लगा है। गरीब ज्यादातर गरीब हो गए, उनको ऊपर लाने की बात कर रहे हैं, उनके उत्थान की बात कर रहे हैं। आप किस तरीके से एज्यूम कर रहे हैं वो तो आप जाने, लेकिन हकीकत यह है कि मुझे बहुजन समाज पार्टी ने काफी सम्मान दिया। इस काम हमने समाजवादी को ज्वाइन किया, भाईचारा को बढ़ाने का काम कर रहे हैं आपस में। बुरे वक्त में जब कोविड में मैं हॉस्पिटल में दाखिल था, उन्होंने मेरा हाल चाल पूछा। सहारनपुर के निवर्तमान सांसद हाजी फजलुर रहमान साहब ने जो है बहुजन समाज पार्टी के हाथी की सवारी को छोड़कर समाजवादी पार्टी की साइकिल की सवारी करना तय किया है। अभी हाल में जो है लखनऊ जाकर प्रदेश कार्यालय पर जाकर जो है पार्टी सुप्रीमो समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव के समक्ष उन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की है। बसपा छोड़ने की आखिर वजह क्या रही है और क्या संभावनाएं तलाश रहे हैं समाजवादी पार्टी में आकर बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे जेडी न्यूज के साथ। हाजी फजलुर रहमान साहब निवर्तमान सांसद साथ में बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया कि मैं अपनी बात आपके माध्यम से जनता तक पहुंचा सकूं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एमपी साहब, हाथी का चारा महंगा हो गया था या कुछ वजह रही है हाथी का साथ छोड़ने की, सवारी छोड़ने की? देखिए, बड़ी क्लियर कट बात है कि बहुजन समाज पार्टी मैंने छोड़ी है, लेकिन मैंने किसी इख्तलाफ की वजह से नहीं छोड़ी या मुझे कोई शिकायत रही पार्टी से इसलिए नहीं छोड़ी। अलबत्ता समाजवादी पार्टी की पॉलिसीज में जो चेंजेस आई हैं और अखिलेश जी के विजन को देखते हुए मैंने समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किया। पहले के मुकाबले अब जो हमारे मान्यवर अखिलेश यादव जी हैं, उन्हें पार्टी के अंदर बहुत सी पॉलिसीज को चेंज करके अब वो पूरे बैलेंस के साथ सब समाज को आगे ले जाने की बात कर रहे हैं। आज किसी समाज का गरीब तबका है, गरीब आदमी है, मजदूर है, उसको ऊपर उठाने की बात कर, उसको रोजगार देने की बात कर। जो गरीब ज्यादातर गरीब हो गए, उनको ऊपर लाने की बात कर रहे हैं, उनके उत्थान की बात कर रहे हैं और इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि अभी तक जो हमारे 10% लोगों के पास संपत्ति है और 90% लोग बेरोजगारी की तरफ, गुर्बत की तरफ जा रहे हैं, उन 10% का ख्याल न रखते हुए 90% लोगों का ख्याल रखते हैं, वो इस तरह की पॉलिसीज बना रहे हैं, इस तरह की बात रख रहे हैं कि उनका भला हो। इसी वजह से हमने समाजवादी को ज्वाइन किया। आज वो एससी समाज को साथ लेकर चलने की बात कर रहे हैं, अक़लियत के लोगों को, बैकवर्ड को, और जो अपर कास्ट में गरीब लोग हैं, मिडिल क्लास लोग, उनको भी साथ लेकर चलने का काम कर, बैकवर्ड को साथ लेकर चलने का काम। तो इसी वजह से हम लोग इनसे मुतासिर हुए। इस काम हमने समाजवादी को ज्वाइन किया, भाईचारा को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, आपस में प्यार मोहब्बत बढ़ाने का काम कर रहे हैं और खुले तौर पे उन लोगों से खिलाफ लड़ने का काम कर रहे हैं जो हिंदू और मुस्लिम की बात करते हैं, जो नफरत की बात करते हैं, जो मंगलसूत्र की बात करते हैं, जो भैंस को बांटने की बात कर रहे हैं, उनके खिलाफ वो बड़े जज्बे के साथ लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। इसीलिए हमने उनको उनका हाथ पकड़ने का काम किया और उनके हाथ को मजबूत करने का काम।
देखा जाए तो जो है 2019 में आपको जो है बहुजन समाज पार्टी ने बहुत सम्मान देने का कार्य किया है। महापौर का भी आपको चुनाव लड़ाया गया है, उसके बाद जो है आपको जो है बड़े सदन का जो है वो चुनाव लड़ाया गया, लोकसभा का चुनाव लड़ाया गया। और न केवल लड़ाया गया, आप यहाँ से जीत कर जो है सदन का भी आपने रास्ता इख्तियार किया। 5 साल जो है जनता की सेवा, जैसा आप बताते हैं कि मैंने विकास भी करा और जो है लोगों की सेवा भी मैंने की है। तो उसमें ऐसी आखिर वजह क्या रही है जो इतने बड़े घर को, इतने बड़े सम्मान को आप छोड़ कर जो है समाजवादी पार्टी पे आके हाथ मिला लेते हैं? आखिर कुछ तो वजह रही होगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता ना। देखिए, आप किस तरीके से एज्यूम कर रहे हैं वो तो आप जाने, लेकिन हकीकत यह है कि मुझे बहुजन समाज पार्टी ने काफी सम्मान दिया। महापौर का इलेक्शन लड़ाया, मेंबर पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ाया, उसमें हमें कामयाबी मिली। उसके लिए हमने हमेशा शुक्रिया अदा किया हाईकमांड का। और कभी कोई हमने तोता ही नहीं की पार्टी की सेवा करने से। मैं एज ए मेंबर पार्लियामेंट पार्टी की सेवा की, पार्टी के उनके हितों का ख्याल रखा और इसके साथ साथ जनता की समझी। लेकिन हमें कोई शिकायत न होते हुए हमें लगा कि अब समाजवादी पार्टी फिरका परस्त ताकतों से लड़ने का काम ज्यादा मजबूती से कर रही है। उसी चीज को हमने देखते हुए अब समाजवादी पार्टी ज्वाइन की। मेरे को दौर याद पूरी तरह से आ रहा है जब जब कोविड काल चल रहा था और आप भी कोविड की गिरफ्त में आ गए थे। एक ऑडियो वायरल हो जाती है आपके फोन से जिसमें जो है बहुजन समाज पार्टी की मुखिया का आप पे कॉल आता है और बहुत बेबाकी से आपसे वो हाल चाल जानती है। आप भी बड़े इत्तेफाक से जो है बहन जी का संबोधन आपको रहता है और बड़े प्यार से आप बताते हैं, वो बड़े प्यार से पूछती है। इतना नजदीक का रिश्ता, इतना जबरदस्त सम्मान, आखिर एमपी साहब फिर मैं उसी बात को दोहरा रहा हूँ, आखिर वजह क्या रही है? मैंने आपसे अभी अर्ज किया कि मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने मुझे मौका दिया पार्टी की सेवा करने का और बहुजन समाज पार्टी के जरिए आवाम का सेवा करने का मौका दिया। मैं शुक्रगुजार, लेकिन मैंने अभी आपसे बताया और उसके लिए भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने किस तरीके से मुझको मोहब्बत दी है। बुरे वक्त में जब कोविड में मैं हॉस्पिटल में दाखिल था, उन्होंने मेरा हाल चाल पूछा। मुझे बहन जी से, मैं बहुजन समाज पार्टी से कोई शिकायत नहीं, लेकिन मैंने ये आपसे बताया कि समाजवादी पार्टी गठबंधन के जरिए, इंडिया गठबंधन के जरिए जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई लड़ी है और जब भारतीय जनता पार्टी को सेंटर के अंदर हराने का काम किया है और मुखर होकर जो अखिलेश जी ने अपनी विचारधारा फिरका परस्त पार्टियों के सामने रखी है और उन्हें जन समर्थन मिला है। और मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर ये हमारे अखिलेश जी की पॉलिसीज थी कि उन्होंने यहाँ भारतीय जनता पार्टी को हराने का समय, तो जिस मजबूती के साथ माननीय अखिलेश जी इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, उसी से मुतासिर होकर मैंने समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किया। मुझे बहुजन समाज पार्टी से कोई शिकायत नहीं हुई। दिल्ली में दिल ले बैठे थे क्या अखिलेश यादव? ये बात अपनी जगह सही है कि जब मैं मेंबर पार्लियामेंट बना उसी लोकसभा में हमारे अखिलेश जी भी थे और वहां तकरीबन 3 साल मेरा उनका साथ रहा और मैंने वहां पर उनकी विचारधारा को समझने का काम किया। उससे मैं मुतासिर रहा, उनके विजन को समझने का काम किया और वही बात है कि मैं आज समाजवादी पार्टी में शामिल हूँ। सियासत रूपी आपने हाथ पकड़ाने का काम किया अखिलेश यादव को किया है, क्या इस सियासत ज्यादा व्यक्ति के अंदर कोई महत्वाकांक्षा भी है अखिलेश यादव को लेके मन में है? देखिए, मैं इस तरह की कोई तवक्के नहीं रखता। सीधे सीधे अखिलेश जी के हाथों को मजबूत करने के लिए और जो एक खास विचारधारा इस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुस्तान के अंदर फैलाने का काम किया, उसकी मुखालफत में जो लोग लड़ रहे हैं उनका साथ देने का काम मेरे मन में है
और मैं समझता हूँ कि मैं इस लड़ाई में उन लोगों का एक सिपाही के तौर पर साथ देने का काम करूँगा। सियासत गलियारों में चर्चा बनी हुई है पिछले 2-3 दिनों से। जब पार्टी ज्वाइन करने के लिए लखनऊ पहुंचे और बाद में आए, फोटो भी वायरल हुए, वीडियो भी वायरल हुए कि जो लोग समाजवादी में पहले से ही समाजवाद का नारा बुलंद कर रहे थे, हाजी फजलुर रहमान साहब उन लोगों की भीड़ वहां पे लेके गए हैं। अपने साथ वो टीम नहीं लेके गए जिसको लेके जाना चाहिए था। क्या हाजी फजलुर रहमान साहब के पास जो है वो टीम नहीं है? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास बहुत मजबूत टीम है और मैं उन लोगों को यही जवाब देना चाहूंगा जो इस तरह की भ्रमित बातें कर रहे हैं। तो मैं समाजवादी लोगों को साथ लेकर चला गया। एक तो यह है कि जो यहाँ से लखनऊ जा रहा है तो जाहिर बात है वो मेरे से मोहब्बत कर, मेरी मोहब्बत में वो लोग वहां तक गए। आज तक उन लोगों को वो दूसरे लोग नहीं ले जा पाए। मेरे साथ बहुजन समाज के लोग और इसके अलावा बहुत से लोग, मैं खास तौर से 2-4 नाम जरूर लेना। जी बिल्कुल। जैसे हमारे वीरेंद्र ठाकुर साहब थे, 2 बार के एमएलए, जी। साबिक चेयरमैन तीतरो, जी। हमारे शराफत भाई, और इसके अलावा हमारे जो जिला उपाध्यक्ष है राव बाबर, और इसके अलावा जो पश्चिम प्रभारी रहे माइनॉरिटी बैकवर्ड सेल के हमारे विनोद पवार साहब, और जो अभी जिला प्रधान के संगठन है उसके अध्यक्ष है अनुज पवार, और दूसरे लोग इस तरह के हैं जो हमारे साथ गए। जिला परिषद के मेंबर हमारे साथ गए, पूर्व मेंबर गए हमारे साथ जिला परिषद के, मौजूदा चेयरमैन तीतरो के वो हमारे साथ गए, बेहट के मौजूदा चेयरमैन के प्रतिनिधि हमारे साथ गए, हमारे नगर निगम के पार्षद हमारे साथ गए। ये वो सब लोग हैं जो हमसे पहले से जुड़ गए तो हमारे साथ। लेकिन इस बारे में मैं इतना कहना चाहूंगा कि जो लोग इस बात को हाईलाइट कर रहे हैं कि कुछ समाजवादी के लोग हमारे साथ चले गए, उनका शुक्रिया अदा करो। लेकिन कहने वालों को मैं कहना चाहता हूँ कि शायद मेरा ये तीर सही निशाने पर लगा है, इसकी वजह से उनके अंदर से वो खिसियाने मिली खंबन नोचने वाली बात है, यह अंगूर खट्टे हैं, उसको कहने के लिए वो मजबूर हो गए। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आप रहे हैं, शपथ भी आपने ली है, तमाम जो है 5 साल का अर्सा आपने वहां पे बिताने का कार्य किया। लेकिन जिस तरह से इस बार शपथ ली गई है और जो है ओबीसी साहब जिस तरह की शपथ में जो है जय फिलिस्तीन के नारे को बुलंद किया गया, कैसे देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं बिल्कुल क्लियर कट कहना चाहता हूँ कि चाहे वो जय फिलिस्तीन की बात हो, जय श्री राम की बात हो, चाहे हेगडेवार की बात हो, चाहे और राष्ट्रवाद की बात है, जिन लोगों ने भी शपथ के साथ, वो काबिले तारीफ नहीं है। चूंकि वहां पार्लियामेंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ शपथ लेने का काम होता है, उससे अगर कोई दाएं बाएं बात करता है वो इलीगल है। कानून के अंदर, संविधान के अंदर इसकी इजाजत नहीं है। और मैं समझता हूं ये जो कमी हुई है, ये जो कमजोरी हुई है, ये उस वक्त के स्पीकर महोदय की कमी है। उन्हें कोई मेंबर पार्लियामेंट अगर ओथ लेके कोई और नाम इस्तेमाल कर रहा है, अगर उसी वक्त उसको रोक दिया जाता तो ये सारी चीजें हमें देखने के लिए नहीं मिलती। लेकिन बड़े अफसोस की बात यह है, चूंकि मैं मेंबर पार्लियामेंट रहा हूं, पिछली लोकसभा के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने स्पीकर साहब का फायदा उठाया, नाजायज फायदा उठाया। छोटी छोटी बात पर धार्मिक नारे लगाया करते थे भारतीय जनता पार्टी के लोग, और हमारे स्पीकर साहब उसको नहीं रोकते थे। और आज उसी का खमियाजा भुगतना पड़ रहा है कि हमारे स्पीकर महोदय मजबूर हो गए इस बात को कहने के लिए कि अब कोई किसी तरीके का नारा यहाँ नहीं लगाया जाए। चलिए, ये एक अच्छा कदम है, उसकी मुबारकबाद हम स्पीकर महोदय को देना चाहते हैं। और जो हमारे साथिया मेंबर पार्लियामेंट, वो एक जो पार्लियामेंट का डेकोरम है उसको कायम रखने का काम करें।
हिंदुओं की बात करने वाले नफरत 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 की बात करते हैं राहुल गांधी के इस बयान पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं आपसे बहुत क्लियर कट कहना चाहता हूँ कि जिस वक्त पूरे हिंदुस्तान के अंदर माहौल खराब हो रहा था, छोटी छोटी बातों को हिंदू और मुसलमान से जोड़कर देखा जा रहा था, दिखाया जा रहा था, उस वक्त राहुल गांधी मैदान में है और उन्होंने मोहब्बत की बात, वो काबिले तारीफ है। और उनके आने के बाद अब हिंदुस्तान के अंदर माहौल बदला है। वो माहौल जो एक तरीके से मजहब की बुनियाद पर बांटने का काम किया जा रहा था, उसमें उसको रोकने का काम किया है। और मैं समझता हूँ कि राहुल गांधी और उनके साथी जो इस वक्त इंडिया गठबंधन में है, वो कामयाब रहे। और इस बात का एहसास अब भारतीय जनता पार्टी को भी होने लगा है कि हमसे पहले गलतियां हुई और यही वजह है कि आवाम ने उन लोगों को नकारने का काम किया। आज भारतीय जनता पार्टी की वजह गठबंधन के नाम पर वो सरकारें चलाने के लिए मजबूर हो गए। तो मेरा उनसे कहना है कि हमेशा भाईचारे का बोलबाला रहा, मोहब्बत के लोगों ने काम किया, एक दूसरे को बर्दाश्त करने का काम किया। ये एक रिवायत रही है हिंदुस्तान की तहजीब की। और मैं ये समझता हूँ कि वो दिन अब जा चुके, जब नफरत की बातें हुआ करती थी। अब आने वाले दिन भाईचारे के दिन है और उसको निभाने के लिए हमारी सबकी जिम्मेदारी है। और समझता हूँ कि अब वो लोग भी इस बात को महसूस करेंगे और भाईचारे के आगे के ले जाने की बात करेंगे। विकास के पंख आपने लगाए हैं, आप खुद कहते हैं, इस बात को मानते भी हैं कि सहारनपुर में जो है मैंने विकास के पंख या विकास को जो गति देने का कार्य किया है। हाल फिलहाल आप चुनाव नहीं लड़े, गठबंधन प्रत्याशी चुनाव जीत के जो सदन में पहुंचे हैं, कुछ सपने आपके अधूरे रहे होंगे या जो सम्मान जिनको मिला है, सहारनपुर की जनता ने सम्मान जिनको दिया है, किस तरह का विकास कार्य सहारनपुर में कराया जाए जिससे जो सहारनपुर के लोगों को लगे कि हमने एक अच्छा निर्णय लिया है? देखिए, जहां तक विकास की बात है, अपोजिशन में रहते हुए उसके लिए बहुत ज्यादा गुंजाइश नहीं होती विकास कराने में। हाँ, वो सच कह रहे हैं आप ये वजह से। वो मुद्दे जरूर उठा सकता है पार्टी। जैसे जब हम एज ए मेंबर पार्लियामेंट हमने बहुत से पुलों के मुद्दे उठाए और उन पर काम हुआ। मिसाल के तौर पर जो 20 साल से रामपुर के अंदर एक पुल टूटा हुआ था, इसका मुद्दा उठाया और वो आज कंप्लीट होने जा रहा है। बेहट के अंदर शहाबुद्दीनपुर एक गांव है, उसमें आपस में दो इलाके आपस में कट जाया करते थे बरसात के दिन। वो मुद्दा हमने उठाया, कुल मिलाकर वो पुल बन चुका। इसी तरीके से मगनपुरे के पास बादशाह बाग, वहां पहले से पुल टूट गया था, वहां का हमने वो मुद्दा उठा, आज इस पे काम चल रहा है, उसका उद्घाटन हो चुका है। इसी तरीके से हमारे जो नौगज़ा पीर है, इसके बराबर में जो नया पुल बना है जी, उसका मुद्दा उठाया हमने। और आपको मैंने बहुत से पुल के मुद्दे उठाए जो तकरीबन कामयाब हुए हैं। लेकिन एक और मैं आपसे बता दूं कि पार्लियामेंट के अंदर हमारे गडकरी जी बैठे हुए थे, उनके सामने मैंने जो देहरादून जाते हुए आपके जो मोहन के अंदर एक बहुत पतला सा पुल है जी, हाँ, जाके अमूमन उसकी वजह से जाम लगता था, लोहे का पुल वहां पर, लोहे का पुल। लेकिन मैंने उनके सामने बात रखी, उसके 3 महीने के अंदर अंदर गडकरी जी ने एक नया पुल उसके बराबर में बनाने का काम किया और आज हम लोगों को जाम से मुक्ति मिल गई है जी। तो इस तरीके से और भी ऐसे पुल है जो खास तौर से शाहगुम्बर देवी हाईवे के लिए हमने बोला, उसको उन्होंने उसी वक्त मंजूरी दी जी। ये जो बंद पड़ा है काम आपका दिल्ली से और शाहगुम्बर ये बेहट रोड तक आने का काम हाईवे, उसको हमने उनके सामने उन्होंने वादा उठाया और उन्होंने वादा किया कि हम इसको अभी 2-3 महीने में काम शुरू करा देंगे। उसका काम शुरू हो गया
तो इस तरह के बहुत मुद्दे ऐसे हैं जो हम लोगों ने उठाए और उन पर काम हो, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि हम लोग पार्लियामेंट के अंदर उस मुद्दे को उठाते रहे। और खास तौर से जो विकास के मुद्दे हैं ये तभी काम होंगे तब हम पार्लियामेंट के अंदर उनको उठाने का काम करें। चलिए, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप जैसे समाजवादी पार्टी में गए तो उसके लिए भी आपको बहुत बहुत मंगल कामनाएं। हम आपसे ये वादा करते हैं कि जैसा उम्मीद की जाए आने वाला 27 खास तौर से यूपी के अंदर समाजवादी पार्टी का है, अगर वो सरकार में आते हैं तो हमारे सहारनपुर के जो बहुत मुद्दे हैं, जैसे बस स्टैंड का मुद्दा हो सकता है, जैसे और हमारे शहर के अंदर जो रिंग रोड बनाने की बात है और ये जो जहाँ हमारा लग जाता है उसको, वो हम पूरा करने का काम करेंगे। और खास तौर से जो हमारे यहाँ का तिलकने मेडिकल कॉलेज है, वहाँ फैसिलिटीज नहीं हो, बहुत सी मशीनरीज नहीं है, स्टाफ की कमी है, इंशाल्लाह उसको हम बहुत जल्दी बहुत अर्जेंट तरीके से उसको कराने का काम करेंगे।